असीरगढ़ किले से जुड़ी कई रहस्यमयी और रोचक बातें सुनने को मिलती हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात है अश्वत्थामा की कहानी। दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य अपने में समेटे असीरगढ़ किला बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 750 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। बुरहानपुर खंडवा से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। अश्वत्थामा का वजूद आज भी है। महाभारत के बारे में जानने वाले लोग अश्वत्थामा के बारे में तो जानते ही होंगे। कहा जाता है कि महाभारत के कई प्रमुख चरित्रों में से एक अश्वत्थामा का वजूद आज भी है। अगर यह पढ़कर आप हैरान हो रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ये सच है। 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश स्थित असीरगढ़ किले की शिव मंदिर में प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करने आते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह ताजा फूल एवं गुलाल चढ़ा मिलना अपने आप में एक रहस्य है। हम यहाँ आपको महाभारत काल के अश्वत्थामा से जुड़ी वो खास बातें बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपको शायद ही मालूम होगा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में जन्मे थे। उनकी गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र व कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। कूटनीति का सहारा लिया। महाभारत के युद्ध में पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को तहस नहस कर दिया था। पांडव सेना को हतोत्साहित देख श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। कूटनीति से पांडवों ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। श्री कृष्ण ने दिया श्राप। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया। महाभारत युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया तथा पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दे दिया। कहते हैं पागल हो जाता है देखने वाला। कहा जाता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। कई लोगों ने इस बारे में अपनी आपबीती भी सुनाई। गांव के कई बुजुर्गों की माने तो जो एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। शिव मंदिर में करते हैं पूजा अर्चना। किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे उतावली नदी में स्नान करके पूजा के लिए यहाँ आते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित ये तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी सूखता नहीं। तालाब के थोड़ा आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा है। कहा जाता है कि इन्हीं खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है, जो खांडव वन खंडवा जिला से होता हुआ सीधे इस मंदिर में निकलता है। इसी रास्ते से अश्वत्थामा आते हैं मंदिर। इसी रास्ते से होते हुए अश्वत्थामा मंदिर के अंदर आते हैं। भले ही इस मंदिर में कोई रोशनी और आधुनिक व्यवस्था न हो, यहाँ परिंदा भी पर न मारता हो, लेकिन पूजा लगातार जारी है। शिवलिंग पर प्रतिदिन ताजा फूल एवं गुलाल चढ़ा रहता है। मानो तो ये सच है, न मानो तो झूठ। बुरहानपुर के इतिहासविद डॉक्टर मोहम्मद शफीक प्रोफेसर सेवा सदन महाविद्यालय बुरहानपुर ने बताया कि बुरहानपुर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पहले ये जगह खांडव वन से जुड़ी हुई थी। किले का नाम असीरगढ़ यहाँ के एक प्रमुख चरवाहे आसा अहीर के नाम पर रखा गया था। किले को ये स्वरूप 1380 में फारूकी वंश के बादशाहों ने दिया था। जहाँ तक अश्वत्थामा की बात है तो शफी साहब फरमाते हैं कि मैंने बचपन से ही इन कहानियों को सुना है। मानो तो ये सच है, न मानो तो झूठ। अष्ट चिरंजीवियों में से एक है। अश्वत्थामा महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक अश्वत्थामा थे। ये कौरवों व पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। हनुमान जी आदि 8 अमर लोगों में अश्वत्थामा का नाम भी आता है। अर्थात अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम व ऋषि मार्कंडेय ये 8 अमर हैं। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं और आज भी जीवित हैं। एक बार महाभारत युद्ध के दौरान उन्होंने पांडवों की सेना पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया। जो उस अस्त्र को झुककर प्रणाम करता उसे कुछ नहीं होता। भीम ने ऐसा नहीं किया तो एन वक्त पर श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें बलपूर्वक झुका दिया, जिससे उनकी जान बच गई। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के पश्चात उन्होंने पांडवों को मारने की शपथ ली और सोते समय अनजाने में 5 पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। ज्ञात होने पर वो महर्षि वेद व्यास के आश्रम में छिप गए।
जब पांडवों ने उन्हें ललकारा तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। महाविनाश को रोकने के लिए वेद व्यास बीच में आए और दोनों से ब्रह्मास्त्र वापस लेने का आह्वान किया। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ये कला नहीं आती थी। उन्होंने वो ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया, जिससे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की मौत हो गई। हालांकि श्री कृष्ण ने परीक्षित को जीवन दान दिया। चूंकि अश्वत्थामा गुरुपुत्र थे, इसलिए पांडव उनका वध नहीं कर सकते थे, इसलिए क्रोधित भीम ने उनके माथे से उनकी मणि निकाल ली, जिससे उनको तेज मिलता था, और भगवान कृष्ण ने उन्हें उस घाव और पीड़ा के साथ अनंत काल तक जीवित रहने का श्राप दिया।